तो ये क्या है? What is this sign for? ये देखिए, और ये कब्रिस्तान आपको दिखाया जा रहा है। ये देखें कब्रिस्तान यहाँ पर ऐसे होते हैं। Depression. You'll get depressed if you don't get outside in Canada. या You need that. ये काम की बात the light. ये साथ साथ आप नज़ारे भी देख सकते हैं और ताज़ा हवा भी इंजॉय मैं कर रहा हूँ और आप महसूस कर सकते हैं। और मेरी दुआ है कि आप भी आके इंजॉय करें। अस्सलामुअलैकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। कनाडा के मौसम के बारे में आज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। यहाँ मौसम की इम्पोर्टेंस कैसे मालूम हो सकती है और सबसे बेहतरीन मौसम ये है अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं और ये जैकेट मैंने इसलिए पहनी हुई, मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। मौसम का बाजू का अंदाज़ा नहीं होता, अगर फौरी तौर पर क्लाउड आ जाएं तो आपको ठंड फील होगी, लेकिन अभी मुझे गर्मी फील हो रही है। तो मेरे साथ मौजूद हैं हे गोरा भाई। हेलो हाय, हाउज इट गोइंग? This is a really spooky place. सो गोरा भाई देखिए साथ में चीज़ें खा भी रहा है और मौसम की इम्पोर्टेंस के बारे में भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मौसम होता है ना फॉल का, ये आप पत्ते देख रहे हैं, पीले पीले पत्ते हो चुके हैं और ज़बरदस्त वॉक भी चल रही है और साथ में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन भी आपको आ रही होगी। लोग कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। बेसिकली कहते हैं दो तरह के मौसम होते हैं, दो तरह के मौसम भी नहीं होते यहाँ पर। आप कह सकते हैं कि 4-5 महीने सही गर्मी होती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये फॉल का सीज़न शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद आगे सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, विंटर स्टार्ट हो जाता है। और व्हाट्स दैट? It's the steeple of an old church. ओल्ड चर्च? It's a steeple. It's like the top part. What does that mean? It's the top part of an old church, and then they kept it. ये पार्क आपको यहाँ जगह जगह नजर आएंगे, यही यहाँ के लोगों की सेहत का राज है। So this park is like over 120 years old. Seriously? Yeah. 120 यानी 120 साल पुराना ये So you पार्क can है। imagine all the things that have happened in this area. This predates the town. Okay. So this was before the town. So how can someone adopt a healthy lifestyle? Need to You keep on gotta walking. get out when you can. I mean, look at me, Ali. I got 3 double chins, and I still go hiking. Depression. You'll get depressed if you don't get outside in Canada. Yeah. You need that. ये काम की you बात need the light. And that's why people who come from other countries, especially countries that have a high intense of light, like Africa or something like that, they come to Canada and then they get very depressed in the winter, and we call it SAD, seasonal affective disorder. The winter you get less sunlight, so your skin produces less melatonin, so you need to take vitamin D supplements and stuff like that. But get outside whenever you can, because yeah, it will really help your depression and your homesickness and all that stuff. It's all connected. Crux of the matter कि आपको होम सिकनेस होती है जब आप बाहर से आते हैं ज़ाहिर कनाडा के मौसम से एडजस्ट नहीं हो पाते। गौरव भाई ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको वॉक और हाइकिंग की ज़रूरत होती है। आप डिप्रेस हो जाते हैं, अगर आप कहीं बाहर निकलेंगे तो ज़्यादा डिप्रेस होंगे, होम सिकनेस होगी और इस तरह से मुख्तलिफ वाक़यात भी सुनने को देखने को मिलते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हेल्थी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया जाए, वॉक की जाए और इस तरह देखें जैसे कि हम वॉक कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी है सेहत के लिए। इसकी इम्पोर्टेंस तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कनाडा का ये लाइफस्टाइल है। सो इसमें आप ऐसा करिए कि अगर आप आते हैं, जैसा कि गौरव भाई ने बताया कि वाइटामिन्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि आपको सनलाइट शायद अगर देखने को भी मिले तो आप कहीं बाहर नहीं जा सकते क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर माइनस होता है। ये देखिए, और ये कब्रिस्तान आपको दिखाया जा रहा है। ये देखें कब्रिस्तान यहाँ पर ऐसे होते हैं, ये देखिए, और ये बहुत ही पुरानी कब्रें हैं यहाँ पर। ये जो लोग यहाँ पे दफनाए गए हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, ये आप देखें। What is this symbol for? Mother of Jesus. Mother of Jesus. I can't remember exactly what they're called, but they're called Virgin Mary shrines. यहाँ कनाडा में वॉक करने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको ताज़ा फ्रेश हवा मिलती है, आप इसमें सांस लेते हैं, ज़ाहिर है ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके जो गुर्दे फेफड़े वो भी बहुत ठीक हो जाते हैं और ताज़ा हवा है और सनलाइट, क्योंकि एशिया में अगर बात की जाए तो वहाँ हमारी जो फ़िज़ा है वो थोड़ी गर्द आलूद होती है, उस वजह से डायरेक्ट जो सनलाइट है उसका असर हमें नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर जो ये सूरज की रोशनी है ये भी बहुत तेज़ होती है, इसका भी बहुत असर होता है। और एक और फ़ायदा ये है कनाडा का कि आपको ताज़ा हवा मिलती है और ताज़ा हवा आप इंजॉय करते हैं। कनाडा की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे आपको लैंड ही लैंड यानी ज़मीन ही ज़मीन देखने को मिलेगी। और ये जैसे फार्मर्स काम करते हैं, ये बड़ी बड़ी मशीनें ये आप देखें बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रही होंगी,
और ये अपने जो खेत हैं उनको आबाद करने के लिए इस तरह हैवी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तो ताज़ा हवा और दूसरा वॉक, ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरा आपको नज़ारे मैं यहाँ के दिखा रहा हूँ, तो आप कनाडा के नज़ारे भी साथ साथ इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे फसलों को उगाने के लिए मेहनत की जाती है और ख़ास करके यहाँ पे जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट की जाती है, इसलिए कि ये समझा जाता है कि वो मतलब फैमिली को पालने में उनका किरदार है। That's what I'm telling people, that here's a lot of respect for the farmers because they grow wheat. Yeah. They feed the world. Canada, Ukraine, we feed the world. Oh yeah. So इसलिए now the Ukraine's not feeding the world. ये साथ साथ आप नज़ारे भी देख सकते हैं और ताज़ा हवा भी इंजॉय मैं कर रहा हूँ और आप महसूस कर सकते हैं। और मेरी दुआ है कि आप भी आके इंजॉय करें और यहाँ के नज़ारे से आप महसूस हों। और ये मंजर साथ आप देख सकते हैं विद मी, मेरा गोरा भाई। That's cool.